अगर आपका शरीर महाकाल अपने वश में कर ले तो आपको कैसा फील होगा? आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जो एक ही रात में पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविः। ये साथ थे वो चिरंजीवी और इसमें सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। आज के ज़माने में जहाँ तपकेश्वर महादेव है, वहाँ पे गुरु द्रोण ने शिवजी की बहुत तपस्या करी थी और वरदान में उन्होंने शिवजी के गुण वाला एक पुत्र मांगा था। अश्वत्थामा की रोने की आवाज़ एक घोड़े जैसी थी, इसलिए उन्हें अश्वत्थामा कहा जाता है। अश्वत्थामा के पास शिवजी के 3 पार्ट्स थे, यम, काम और क्रोध, इसीलिए उन्हें शायद रुद्र का अवतार भी माना गया है। अश्वत्थामा के सर पे एक मणि थी। वो मणि अश्वत्थामा को प्यास, भूख और बीमारी से बचाती थी। वो मणि उनको शायद लंबी उम्र भी दे सकती थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सारे अस्त्रों का ज्ञान था। उनके पास ऐसे अस्त्र थे जो पूरा युद्ध एक चुटकी में समाप्त कर सकते थे। महाभारत में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। 10वें दिन जब गुरु द्रोण की हत्या छल से की गई, तब अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने पांडव सेना पर नारायण अस्त्र छोड़ दिया। नारायण अस्त्र से तुरंत पांडव सेना की एक अक्षौहिणी का पार्ट खत्म हो गया। कृष्ण ने तब पांडव सेना से कहा कि सारे अस्त्र त्याग करो और नारायण अस्त्र को समर्पित हो जाओ। नारायण अस्त्र को शांत करने का ही अकेला वे था। पांडव सेना ने अपने अस्त्र समर्पित किए और नारायण अस्त्र शांत हो गया। तब अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने पांडवों पर अग्नेय अस्त्र चला दिया। अग्नेय अस्त्र से पांडव सेना में आग लग गई और उनकी एक और अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई। इसको शांत करने के लिए अर्जुन ने अपना वरुणास्त्र चलाया। वरुणास्त्र से पांडव सेना शांत तो हुई, बट तब तक बहुत तबाही मच चुकी थी। अश्वत्थामा ये देखकर उस दिन युद्ध से भाग गए। युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब कौरव सेना पूरी खत्म हो चुकी होती है। दुर्योधन भीम के डर से छिप गया होता है। तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाके उन्हें वचन देते हैं कि वो पांडवों के वंश को खत्म कर देंगे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य उस मध्य रात पांडवों के कैंप में जाते हैं। उनको वो कैंप में महाकाल मिलते हैं। कृष्ण ने महाकाल से वचन लिया था कि महाकाल उस पांडव कैंप की रक्षा करेंगे। महाकाल और अश्वत्थामा, इनके बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ। महाकाल अश्वत्थामा से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपना चंद्रहास दिया और अश्वत्थामा को बोला कि आज पांडव सेना का काल आ चुका है। ये बोल के महाकाल अश्वत्थामा के अंदर घुस गए। अश्वत्थामा, महाकाल और चंद्रहास, इन्होंने पांडव सेना को तबाह कर दिया। उस दिन उप पांडव, शिखंडी और धृष्टद्युम्न मार गए। ये सुन के कृष्ण और पांडव तुरंत आ पहुंचे पांडव कैंप में। अश्वत्थामा को तब पता चल गया कि आज उनका अंत आ चुका है। अश्वत्थामा इतने डर गए कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र देख के अर्जुन को बोला कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र इसकी तरफ छोड़ो। तब ऋषि व्यास आते हैं और अश्वत्थामा को बोलते हैं कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन को भी यही बोला जाता है कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, बाकी दुनिया खत्म हो जाएगी। अर्जुन को ज्ञान था ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है, इसलिए उन्होंने अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा, जो अर्जुन की बेटी की वाइफ थी, उनके पेट की तरफ छोड़ दिया। उत्तरा के पेट में तब पांडवों का वंशज था और वो वंशज तब खत्म हुआ। कृष्ण इससे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उनको मृत्यु कभी नहीं मिलेगी। वो जंगलों में भटकते रहेंगे और उनको इतनी कष्ट होगी कि वो कलयुग तक इसमें भटकते रहेंगे। कही सुनी है कि आज भी अश्वत्थामा उस नर्मदा के जंगलों में पाए जाते हैं। उस दिन कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनका मणि भी ले लिया और अश्वत्थामा भूख, प्यास और दर्द से आज तक तड़पते हैं। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी योद्धा की बात करेंगे जो अगर पांडवों का साइड नहीं लेते तो शायद कृष्ण भी अर्जुन को कर्ण से नहीं बचा पाते। देखते रहिए कही सुनी।